कांग्रेस बिहार में दमखम दिखा रही है, लिहाजा कांग्रेस अपने दम पर रैली कर रही है। लेकिन इस रैली की तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, तमाम दावों की पोल खोल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी हैं। चर्चा करेंगे इन खाली कुर्सियों के पीछे के पूरा जो कांग्रेस का मकसद है वो किस तरीके से बेनकाब हुआ है, क्योंकि इन खाली कुर्सियों के पीछे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। विवेका जी, खाली कुर्सियां, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर। बिल्कुल, और इन्हीं खाली कुर्सियों को अपना भाषण सुना गए मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा थी। वे पहुंच गए, मंच पर पहुंचे और सामने यानी कि सुनने के लिए जिन लोगों को आना था, जिनके लिए कुर्सियां लगाई गई थी, जिनकी बदौलत कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखाने के मिशन पर निकल पड़ी थी, वही लोग यानी कि बक्सर की जनता, बक्सर के वोटर्स ही उस कार्यक्रम में, उस जनसभा में नहीं पहुंचे। और यह तस्वीर जो हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर उस समय की है जब मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। बिल्कुल, ये और यह तस्वीर उस सच की गवाही दे रही है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंचे तो उनके सामने जो आम जनता के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, उस कुर्सी पर, उन कुर्सियों पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं था। अगली कतार में कुछ 1500 लोग मौजूद थे, लेकिन पंडाल, विशाल पंडाल में जितनी मैक्सिमम जो कुर्सियां थी, आप कह सकते हैं कि 80% कुर्सियां खाली रह गई और मंच पर कांग्रेस के नेताओं का भाषण होते रहा। मंच से जो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, वे लोगों से आग्रह करते रहे कि गाड़ियों से निकल कर के कुर्सी पर बैठिए। उनको लग रहा था कि यह जो तस्वीर है, यह तस्वीर हमारा भद पीटने के लिए, कांग्रेस पार्टी का भद पीटने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भद पीटने के लिए काफ़ी है। लिहाजा जो वहाँ के स्थानीय कांग्रेस के विधायक हैं बक्सर के, मुन्ना तिवारी, वे बार बार लोगों से आग्रह करते दिखे, वो सुने जा रहे हैं कि आप तमाम लोग जो हैं, जो पहुँचे हैं, आप कुर्सी पर बैठिए, लेकिन कोई रहे तब तो, कोई आम लोग जो सुनने के लिए आया हो रहे तब तो कुर्सी पर बैठे। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी जिस मिशन को लेकर के बिहार के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, और उस तैयारी में कहीं ना कहीं बड़ा फेल्यूर सामने आ रहा है पूरे तौर पर। अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो और इस तरह से कुर्सियां खाली रह जाए, और बिहार में आप कह रहे हैं कि हम ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, तो दोनों तो नहीं हो सकता है। एक तरफ तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री मानने से अभी तक इनकार कर रहे हैं, आप अपनी ताकत की बदौलत बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत आपने करी है और हजारों और लाखों लोगों के जुटान करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके लिए आप लोग कई दिनों से तैयारी कर रहे थे बक्सर में, वो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई और आम लोग जो वोटर्स हैं उस बक्सर के मैदान में नहीं पहुंचे। जो इसके बाद, यह तस्वीर आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है और आरजेडी को बोलने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा तो हाल के कुछ दिनों में, चाहे 15 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई या फिर 17 तारीख को पटना में बैठक हुई, दोनों बैठकों में ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी इस रणनीति पर काम करी कि हमें अभी तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है। मतलब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात हमें स्वीकार नहीं करनी है। मतलब तेजस्वी यादव को फैक्टर नहीं बनाना है बिहार में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को किनारे रखना है अपनी बदौलत। क्योंकि 15 तारीख को जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, कृष्णा अल्लावरू ने कहा था, जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि हम बिहार में हमारी ताकत जबरदस्त, उस ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हम 70 सीट नहीं बल्कि 70 से ज़्यादा सीटों पर हमारी चुनावी तैयारी है। हम पूरे तौर पर, उसमें बक्सर सीट भी, जहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा कर रहे हैं, बजाबता बक्सर चूंकि सिटिंग सीट है, लिहाजा 70 सीटों की लिस्ट में वो बक्सर भी है, जिसकी चर्चा उन्होंने की थी कि हम 70 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। आज 15 तारीख उन्होंने बातें कही और आज 20 तारीख तैयारी की और 5 दिन के अंदर ही कांग्रेस पार्टी की धरातल पर क्या तैयारी है, वो यह तस्वीर गवाही दे रही है कि आप बिना तेजस्वी यादव के,
आप बिना तेजस्वी यादव के साथ लिए आपकी कोई सभा, कोई जनसभा सफल नहीं हो सकती है। जब जनसभा ही सफल नहीं हो सकती है, तब आप चुनाव में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट पर जीत पाएंगे? बिल्कुल, या समझने वाली चीज है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें तेजस्वी से थोड़ा दूर दूर रहना है, दूसरी तरफ खुद को कह रही है कि हम ताकतवर हैं और हम 70 से अधिक सीटों पर हमारी चुनावी तैयारी है, वहां पर पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जब जनसभा कर रहे हैं तो वहां पर आपकी पूरी पोल पट्टी खुल जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तस्वीर को देखने के बाद एक बार फिर से इस बात की पुष्टि हो रही है कि बिना आरजेडी बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद, कोई कह सकते हैं कि कोई ताकत जो है वो नहीं दिख रही है। और आज बक्सर में इस बात प्रामाणिकता के साथ प्रमाण के साथ यह बात सामने आ गई है कि कांग्रेस पार्टी यूं ही नहीं 2000 से बीच का 2010 को छोड़ दे तो 2000 से लेकर के अब तक यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव तक और अभी तक आरजेडी के साथ है। और साथ रहने के पीछे कांग्रेस का यही मतलब है कि अगर आरजेडी के साथ होंगे तो आरजेडी के कैडर वोट को साथ लेकर के, उन आरजेडी के जो अन्य सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर के हम भी चुनावी बैतरनी पार कर जाएंगे। तो आज बड़ा मैसेज है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में आरजेडी पूरे तौर पर बैकफुट पर दिख रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वीकार करने के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हो रही, खास करके कृष्णा अल्लावरू। और आज जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं तो उस कार्यक्रम में मुट्ठी भर लोग पहुंचे। इसके बाद आरजेडी कहीं ना कहीं इस तस्वीर को देख करके खुश हो रही होगी कि देखिए मेरे नहीं रहने का, हम अगर साथ नहीं है तो आपकी ताकत यही है। पंडाल भरने में पहले एक बयान है वो सुनवा देते हैं। दरअसल इस तस्वीरों के पीछे कांग्रेस के जो विधायक है, स्थानीय विधायक मुन्ना तिवारी, मन से लोगों से किस तरीके से अपील कर रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि उस वक्त भीड़ नहीं थी। जो कुर्सियां दिख रही है वो बिल्कुल सच है। आप सबों से नम्र निवेदन कर रहा हूं, सरोज लेकर बैठा लो, देखो बाहरी सब जब बैठल बैठा वेका जी, इस तस्वीर के बाद जो खाली कुर्सियों का है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का तस्वीर है, हालांकि वो बोल के भी चले गए, इन्हीं खाली कुर्सियों को सुनाकर भी चले गए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और उनके नेता गदगद जरूर होंगे, क्योंकि फ्लॉप खड़गे नहीं पूरी कांग्रेस हुई है। और घमंड भी टूटा है बिहार कांग्रेस के प्रभारी का, बिहार प्रदेश अध्यक्ष का। देखिए यह बिहार है और बिहार में अभी कुछ दिन पहले एक और पार्टी के जो उनके सर्वे हैं उनका भी घमंड टूटा था। उन्होंने पटना में बाकायदा बड़ी रैली बुलाई थी और दावा किया गया था कि 5 नहीं 10 लाख लोग जुटेंगे पटना के इसी गांधी मैदान में। हम लोगों ने वो तस्वीर बिहार की जनता को दिखाई कि देखिए यह बिहार है। बिहार को अगर आप बेवकूफ़, बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझेंगे, बिहार के लोगों को पैसे पर खरीदने की कोशिश करेंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे, तब आपका हश्र यही होने वाला है। गांधी मैदान की वो तस्वीर उस बात की गवाही दे रही। और आज बक्सर में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की पूरे तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की, यानी कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शीर्ष नेतृत्व की पूरी पोल खुल गई है। हकीकत सामने आ गया है कि बिहार में आज भी आप चाहे जो भी दावे कर लें, सच्चाई यही है कि आपके पास कोई जनाधार नहीं है। आपके पास न एम है, न वाई है, न अपर कास्ट है, न बैकवर्ड है, न दलित है, कोई किसी भी वर्ग का मास वोट आपके पास नहीं है। जब आप मास लीडर नहीं हैं, मास लेवल के जो वोटर्स हैं उनकी पार्टी नहीं है, उनकी सहानुभूति आपके प्रति नहीं है, तब जब सहानुभूति नहीं है तो स्वाभाविक है कि इस तरह की तस्वीर आएगी कि जब बुलाने के बाद भी, कुर्सियां लगाने के बाद भी बक्सर की जनता, बक्सर शहरी क्षेत्र है, बड़ी आबादी, अगर बक्सर के लोग भी आ जाते तो शायद वो कुर्सी भर जाती। लेकिन और वहाँ से वो स्थानीय विधायक भी हैं, बक्सर से मुन्ना तिवारी वहाँ के लोकल विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके अलावा आसपास के विधायक संतोष जी और बाकी लोग भी दिखाई पड़ रहे थे। और सासाराम, उससे सटा हुआ सासाराम सांसद भी है वहाँ के लोकल सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। बक्सर के आरजेडी के सांसद भी मंच पर थे, उसके बावजूद भी आरजेडी के जो वहाँ के सांसद है वो भी पहुंचे थे, सुधाकर सिंह। तो तमाम कोशिश
पहुंचे जरूर थे, लेकिन आरजेडी की कोई कोई ताकत तैयारी जो है, नहीं थी। कोई ताकत उसमें नहीं लगी थी। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से यह कार्यक्रम कर रही थी। कांग्रेस का दावा है कि चूंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और का पूरा कार्यक्रम- बैनर भी कांग्रेस का ही था। बिल्कुल, मतलब यह महागठबंधन का कोई रैली नहीं थी। एक बार फिर से हम क्लियर कर दें, यह कोई महागठबंधन की रैली नहीं थी, यह रैली कांग्रेस पार्टी की थी। तो कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत दिखा रही थी, लेकिन ताकत दिखाने के चक्कर में खुद एक्सपोज हो गई कि हमारी ताकत यही है कि एक छोटे से मैदान जहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं, ग्रामीण इलाके का 5,000, मैदान। 10,000, 15,000 जो भी कुर्सियां लगाने का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही हो, वो कुर्सियां नहीं भरी। लिहाजा इस बात को आप स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि कुर्सी भरने की ताकत, छोटे से मैदान में कुर्सी भरने की ताकत भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। विवेका जी, आधा दर्जन कांग्रेस के विधायक इस कार्यक्रम में मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं और कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हम गाड़ियों में जिन लोगों को लेकर आए हैं वो गाड़ियों में बैठे हैं। मतलब आधा दर्जन विधायक मिलकर भी आगे की 2 पंक्तियों को छोड़ दे तो पीछे की तीसरी पंक्ति भी नहीं भर पाए। देखिए, आधा दर्जन विधायक जो सिटिंग विधायक तो हैं ही, अभी विधानसभा का चुनाव है, चुनाव लड़ने वाले के दौरान अभी आने वाले 2-3 महीनों 4 महीनों में चुनाव है, तो सब संभावित कैंडिडेट होते हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं। यानी कि आपके विधायक तो फेल हुए ही, आपकी पार्टी से कोई चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर लड़ने के लिए तैयार है तो फिर उन लोगों ने भी भीड़ नहीं जुटाई। इसका मतलब है कि आम लोग, जो आम लोग हैं, वो या तो तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं या फिर एनडीए के जो मोदी हों या फिर नीतीश कुमार हों, उनको नेता मानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो कहीं सीन में है ही नहीं, और सीन में नहीं है, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सीन में आप नहीं है, तो नहीं होने के पीछे की जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान तो कांग्रेस पार्टी दिखती है, उसके बाद संगठन में कहीं कोई काम नहीं होता है, निचले स्तर पर कोई कार्यक्रम, कोई बैठक, कुछ इस तरह की बात तो होती नहीं है। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय हो नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व उनको सक्रिय कर नहीं पाती है। अब जबकि चुनाव आया है तब ये लोग बड़ी रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो जो आम लोग हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं, वे इस तरह के कार्यक्रम से अपने आप को दूरी बना लेते हैं। लिहाजा आप देखिए, जिस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं हो वो पार्टी कैसे सफल होगी। जिस पार्टी, आप बीजेपी को ही ले लीजिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर दिन बैठक करती है, वो बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल और फिर राष्ट्रीय लेवल तक उसके कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। आरजेडी की बात कर लीजिए, आरजेडी भी कार्यक्रम चलाते रहती है, सरकार में हो तब या फिर सरकार के बाहर रहने के बाद वो लगातार कार्यक्रम करती है। तो उन लोगों, वाम दल की बात कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो पूरे तौर पर निष्क्रिय भूमिका में रहती है। अब जबकि चुनाव आ गया है तो चुनाव से 2-4-5 महीने पहले कुछ कार्यक्रम वगैरह कर लेती है, तो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जिन कार्यकर्ताओं के बूते भीड़ लाया जाता है, वही कार्यकर्ता जब आपसे नाराज हैं या फिर निष्क्रिय हैं, तो स्वाभाविक है कि निचले स्तर से लोग सभा स्थल तक नहीं आ पाएंगे। और यही नतीजा हुआ कि विधायक बार बार कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कह रहे हैं कि आप तमाम लोग आए हुए हैं तो आकर के कुर्सी पर बैठिए। अरे भाई, कोई आता तब तो बैठता, गाड़ी में कोई रहेगा तब तो बैठेगा, कोई है ही नहीं तो कौन बैठेगा। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि सिर्फ बयान देने से, मीटिंग में बात करने से संगठन मजबूत नहीं होता है। मीटिंग में अपनी बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कि हमारा संगठन बहुत ताकतवर है, 2020 में हम लोग बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाए, उस समय संगठन पर ध्यान नहीं दिया गया, अभी संगठन में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं वे यह बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरे महागठबंधन में कन्फ्यूजन है सीएम को लेकर के। अब जबकि आज बड़ी बैठक, बड़ी सभा हुई, उस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में जब लोग नहीं पहुंचे, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की पार्टी के स्तर पर समीक्षा होगी और मंथन निकलेगा, और मंथन से ही रास्ता निकलेगा। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जिस तेजस्वी यादव को घेरने कांग्रेस पार्टी निकली थी, खुद ब खुद आज घिर गई है, खुद ब खुद एक्सपोज हो गई है कि बिना आरजेडी के बिहार में हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो आज देखिएगा, आज के बाद कांग्रेस पार्टी का रुख बदला सा होगा। आज के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग आरजेडी और तेजस्वी यादव का गुणगान करते फिरेंगे, क्योंकि आज जब इन लोगों ने ताकत आजमाया तो उस ताकत आजमाने के चक्कर में खुद ये लोग फेल कर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय जो कुछ दिन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा तेजस्वी यादव के लिए। आज की खाली कुर्सी और 2 दिन बाद बैठक होने वाली महागठबंधन की सदाकत आश्रम में,
इस खाली कुर्सियों की गूंज वहां सुनाई देगी। बिल्कुल गूंज सुना, और आज ही से गूंज सुनाई पड़ने लगेगी। आज ही राजद के लिए तो सुकून और वाली बिल्कुल, तस्वीर है। आरजेडी तो कहीं ना कहीं, आरजेडी के नेता तो खुश हो रहे होंगे कि हमें चले थे घेरने, तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानने का यही हश्र हुआ कि आपके लोग भी, अब आपके पार्टी के लोग भी अब उस कार्यक्रम, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। विकास जी, एक और बात है कि जिस मुन्ना तिवारी की बात हम कर रहे हैं, जिनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम चल रहा है, वो मुन्ना तिवारी अभी भी तेजस्वी यादव को नेता मान रहे हैं, और उन्होंने कहा था, जिस पर कांग्रेस के दूसरे विधायक इनके खिलाफ खड़े हो गए थे। इनको हकीकत पता है, जमीनी ताकत पता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बिहार के लोगों को जमीनी हकीकत पता है। अभी कुछ दिन पहले तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उनको आनंद फानंद में हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्या ये तेजस्वी यादव लालू परिवार के करीबी हैं, लालू परिवार से अलग होकर के निर्णय नहीं ले सकते हैं। आनंद फानंद में कृष्णा अल्लावरू जैसे ही बिहार प्रभारी बन करके आए, पहला विकेट अखिलेश प्रसाद सिंह का ही गिरा। और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है कि उनके बारे में कहा गया कि लालू परिवार के ही हैं, लालू परिवार ने इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, लालू यादव ने ही इन्हें राज्यसभा भेजने में मदद की है। तो इस बिहार कांग्रेस इससे निकलना चाहती थी। तो निकलने के चक्कर में जब अपन अलग होकर के रैली करने चले, तेजस्वी यादव को नेता नहीं माने अभी तक, तो अब जब अलग होकर के आपने अलग मैदान में कूदे, तो पहले अपनी ताकत बना लीजिए, ताकत इकट्ठा कर लीजिए, और तब चुनावी मैदान में उतरते, या फिर जनसभा। आपके पास क्षमता है नहीं और बड़ी रैली करने निकले, तो स्वाभाविक है कि यही होना था। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो सीधे तौर पर बिहार में अपनी ताकत दिखाने की चाह रखने वाली कांग्रेस पार्टी का हश्र ये हुआ कि एक सभा में कुर्सी भी नहीं भर पाए। ये कांग्रेस की ताकत है कि हजारों के दावे करके 100 लोगों की भी संख्या नहीं जुटा पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम जिस तरीके से फ्लॉप हो गया, इसके बाद तेजस्वी यादव और राजद के नेता सुकून की सांस जरूर ले रहे होंगे। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।